हेलो प्यारे बच्चों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न टू अंकित पर। तो बताइए कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, इस समय हम कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो हम इस आपको जितना हो सकता है उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने का कोशिश करते हैं। प्यारे साथियों, जो इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा इससे आगे जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा उससे उस चैप्टर से उससे आगे कोई दूसरा नहीं आने वाला है। यानी कि जो सवाल पढ़ाया जाएगा वही सवाल आएगा। प्यारे साथियों, आपको हमारे चैनल को लाइक करना, वीडियो को अगर पसंद आती है, और चैनल को सब्सक्राइब कराना, क्योंकि यह आपका मूल कर्तव्य है। प्यारे साथियों, आइए टाइम न बर्बाद करते हुए अपना हम सवाल पर बात करते हैं और सवाल लगाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिखा है बिंदुओं ए -4, 2 तथा बी 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P बराबर कितना है। तो ये काम ए बट्टे में 8 और 4, 4 है, तो आपको ए का मान ज्ञात करना है। प्यारे साथियों, आपको इसमें किसका मान ज्ञात करना है, तो ए का मान ज्ञात करना है। यानी कि ए का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करें कि जिससे ए का मान ज्ञात हो जाए, वो भी मध्य बिंदु दिया हुआ है। तो मध्य बिंदु का एक फार्मूला होता है, आपको हम अगली वीडियो में बताए हैं। अगर नहीं जानते तो हम आपको इसमें भी बताएंगे। यहाँ पे मध्य बिंदु का एक फार्मूला क्या होता है, तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है, आपको याद रखना है, मध्य बिंदु बराबर होता है यहाँ पे x बराबर आपका रहेगा x1 प्लस x2 अपान में 2 अपान में 2। अब यहाँ से अगर हम आपका y पूछे, y का मान क्या रहेगा, तो आप बताएंगे y1 प्लस y2 अपान में 2। यह आपका फार्मूला है x और y। यह फार्मूला आपको किस फॉर्म में लिखा देखने को मिलेगा, अगर अपनी किताबी में देखेंगे तो किताबी भाषा में लिखा रहेगा x कामा y बराबर, आप यहाँ पे लिख देते हैं। आपका कौन सी भाषा में लिखने को मिलेगा, तो x कामा y, और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट रहेगा, और यहाँ पे लिखा रहेगा x1 प्लस x2 अपान में 2, और यहाँ पे कामा लगा रहेगा, और यहाँ पे रहेगा y1 प्लस y2 अपान में 2। प्यारे साथियों, यहाँ पे आप यह समझ चुके हो, तो यानी कि इस फार्मूले को हम मिटा दें तो आप कहेंगे यह मध्य बिंदु का फार्मूला लिखा है। तो आइए हम इसको यहाँ पे इसे मिटा दें कि इसे मिटा दें। चलो कोई नहीं मिटा लेंगे, आगे देखेंगे, अगर हटेगा तो हम नहीं मिटा लेंगे, अगर नहीं जगह हटता है तो हम मिटा देंगे। प्यारे साथियों, आपको x1 का और x2 का मान दिया हुआ है और मध्य बिंदु का भी मान दिया हुआ है, लेकिन मध्य बिंदु के स्थान पर क्या दिया है तो आपको देखना है और आपका मान याद करना है। तो यहाँ पे हम आपसे पूछे x1 बराबर आप बताएंगे कितना, और x2 बराबर बताएंगे कितना, और आपसे पूछे y1 बराबर कितना और y2 बराबर कितना, तो आपको इसका मान बताना है। और x बराबर कितना, यहाँ पे प्यारे साथियों एक सेकंड, x2 ठीक है एक सेकंड ये नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको करना है, क्या करना है, तो आप लिखेंगे एक तरफ x1 और एक तरफ लिखेंगे y1, और यहाँ पे लिखेंगे x2 और एक तरफ लिखेंगे तो y2। यहाँ पे आप लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y। आपको इतने मान की आवश्यकता है, और यह आपके किसमें दिया हुआ है, तो आपके यह सवाल में दिया भी हुआ है, आपको मान केवल पहचानना है। तो अगर हम आपसे पूछे इसमें x1 कौन है और y1 कौन है, तो आप बताएंगे x1 बराबर -4 और x2 बराबर आप बताएंगे 2। अगर इसमें पूछे y1 बराबर कितना और x2 बराबर कितना और y2 बराबर कितना, तो आप बताएंगे x2 बराबर कितना, तो बताएंगे 5। आगे का मान x1 का होता है और पीछे का मान y का होता है। अब यहाँ पे देखिए x2 बराबर 5, तो y2 बराबर कितना है, तो आपका 6 हो चुका है। अगर यहाँ पे देखिए तो मध्य बिंदु दिया हुआ है, तो मध्य बिंदु यानी कि मध्य बिंदु को x एंड y से निरूपित करते हैं। यहाँ पर x बराबर कितना, तो x बराबर आप बताएंगे ये बटे में 8। अगर हम आपसे पूछे y बराबर कितना, तो आप बताएंगे y बराबर 4। y बराबर कितना, तो y बराबर 4। प्यारे साथियों, आपको मान पता चल चुका है, आप इस फार्मूले पर रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, चुटकियों में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे x बराबर कितना, तो ये बटे में 8, ये बटे में 8, और यहाँ पे कामा लगाएंगे और 4। इस फार्मूले को यहाँ पे आप लिखेंगे, इस फार्मूले की सहायता से हम हल करेंगे। और बराबर में आपका रहेगा x1 कितना -4 और प्लस में x2 बराबर आपका 2 और बटे में कितना, तो 2। प्यारे साथियों, अब यहाँ पे कामा लगेगा और लिखेंगे y1 बराबर, यहाँ पे देखिए प्यारे साथियों x1 बराबर -4, x2 बराबर आपका 5, तो आपको 5 लिखना है, यहाँ पे 5 होगा। अब यहाँ पे आपसे पूछे y1 बराबर कितना, तो आप बताएंगे 2, और माइनस में आपसे यानी कि प्लस में y2 बराबर कितना, तो 6, और बटे में कितना, तो आप बताएंगे बटे में 2। यहाँ पे इसका ब्रैकेट कर देंगे बंद। अब आइए इसे हम देखते हैं किस तरह हल करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए x बराबर, अब ये x का मान ये है और y का मान ये है, x में 1 यह है या y1 यह है।
तो हम पहले x का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक दो मान आएगा जिसमें, तो सर्वप्रथम आप x की वैल्यू से चलेंगे a बटे में 8 बराबर यहाँ पे लिखेंगे -4 प्लस 5, 4 कितना हो, यहाँ पे देखिए 5 और 4 है, लेकिन यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस निशान है, यहाँ पे प्लस तो घट जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा आपका 1 और नीचे बचेगा क्या, तो आपका बचेगा 2। अब यहाँ पे देखिए प्यारे साथियों, एक यहाँ पे इतना मान आ चुका है, x का मान हम फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं a का मान। अब यहाँ पे देखिए तो ये बटे में 8 और कामा में आप 4 कर सकते थे, और यहाँ पे कर सकते थे, यहाँ पे ऐसे ऐसे घटाते तो 1 बचता, बटे में 2, यहाँ पे हो जाता 6 और 2 जोड़ते 8 हो जाता, और बटे में 2 हो जाता। अब यही मान आपको उठा के यहाँ पे किया है, ये बराबर आपका a बटे में 8 और बराबर में 1 बटे 2, तो 1 बटे 2, तो हम आपसे a का मान पूछेंगे तो आप बताएंगे a का मान होगा आपका, यहाँ पे बताएंगे 8 बटे में 2, 8 बटे में 2, तो a का मान आपका आएगा निकल कर 4। आपका a का मान आ चुका है 4। अब आपको एक का a का मान आ चुका है, लेकिन इसमें दो a का मान पूछेगा, क्योंकि आपको x एंड y दोनों का मान दिया है। तब अब आप यहाँ बताएंगे कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पे y बराबर कितना है, तो y बराबर आप बताएंगे 4 है, यहाँ पे कितना है, y बराबर आप बताएंगे 4 है, और बराबर में यहाँ पे 8 बटे 2 है, वहां यहाँ पे क्या है, तो आपका है 8 बटे 2, 8 बटे 2 है, लेकिन बच्चों यहाँ पे आपका a का मान क्या करना था, तो a का मान तो आपका निकल कर ऑलरेडी आ चुका है, कितना, तो 4, यानी कि यहाँ पे आपका किसी का मान नहीं मालूम होगा, यानी कि आपका a बराबर 4 ही ज्ञात करना था, तो आपका a बराबर 4 ही होगा आंसर। धन्यवाद बच्चों, आपको इसका मान नहीं ज्ञात करना है, यहाँ आपका a का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया था, तो आप a वाला वैल्यू लेंगे और यहाँ पे मान रखेंगे, आपका a का मान आएगा a बराबर 4, यानी कि दिए गए सवाल का आंसर आपका 4 होगा। आगे मिलते हैं कल की वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।